अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पिछली वीडियो में हमने सूरह रहमान के बारे में हल्का सा तारुफ देखा था। एंड पर हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डिमांड की, अगर तुम सच्चे हो कि क़यामत आनी है तो ऐसा करो कि कोई अजाब का एक हल्का सा डेमो हमें दिखा दो, उसके बाद हम मान जाएंगे कि वाकई तुम सच्चे हो। तो तब अल्लाह ताला कि गज़ब ने जोश नहीं खाया, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत ने जोश खाया। अर्रहमान यानी कि मैं तुम्हें रहमत से समझाऊंगा और कुरान पाक तुम्हारे लिए एक रहमत है। आज हम अर्रहमान वर्ड के बारे में कुछ सीखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ छुपा है। रहमान वर्ड का असल रहम है, माँ का पेट कहा जाता है। एक हदीस कुदसी है, सही हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान, मैंने माँ का पेट बनाया है और अपने नामों में से एक निचोड़ निकालकर इसका नाम दिया है। जिसने इसका लिहाज किया मैं उसका लिहाज रखूंगा, और जिसने इसका लिहाज ना रखा मैं उसे काट कर रख दूंगा। रहमान और रहम के कनेक्शन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जब बच्चा माँ के पेट पे होता है तो हर तकलीफ माँ की होती है और हर सुख बच्चे का होता है। कैसे? माँ खुराक खाती है लेकिन वो ग़िज़ा लगती किसको है? बच्चे को। माँ सो नहीं पाती बच्चे की वेट की वजह से, तकलीफ़ें काटती है, लेकिन बच्चा अंदर सुकून से रहता है। और हर तरह की फिज़िकल तकलीफ़ से दूर होता है, बचा हुआ होता है, कवर्ड होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं माँ की तकलीफ़ बढ़ती जाती है, माँ फिज़िकली वीक होती जा रही होती है, लेकिन बच्चा फिज़िकली ग्रो करता जा रहा होता है, वो बड़ा होता जा रहा होता है। यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि जब बच्चे की पैदाइश होनी होती है, तब भी माँ मौत के पास से होके गुजरती है, शदीद तकलीफ़ देखती है। इस दुनिया में जितनी बड़ी कोई तकलीफ़ हो सकती है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ़ होती है जो उस वक्त माँ काट रही होती है। लेकिन उसके बावजूद माँ क्या करती है? माँ फ़ौरन अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। बच्चे की पैदाइश के बाद भी माँ के इम्तहान का सिलसिला जारी रहता है। बच्चा रातों को जगाता है, पूरा दिन माँ का उसके साथ ही गुजर जाता है। माँ हर चीज़ से कट जाती है, दुनिया से कट जाती है, सिर्फ बच्चे की परवरिश के लिए। पर माँ को फिर भी कोई मसला नहीं होता, वो फिर भी बच्चे की तरफ ही लपकती है। कुछ ऐसा ही केस इस तरफ भी है। अल्लाह ताला और इंसान का कनेक्शन भी कुछ ऐसा है। अल्लाह ताला ने न जाने हमें कितनी तकलीफ़ों से बचाया हुआ है इस आसमान के नीचे, हमारी छत के नीचे। यूँ समझें कि हम एक चादर में लिपटे हुए सो रहे हैं और वो हमें हर तकलीफ़ से महफूज रख रहा है, लेकिन फिर भी हम सरकशी से बाज नहीं आते, फिर भी हम अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों की कदर नहीं करते। हम सबसे पहले तो कुरान पाक की ही कदर नहीं करते, इसे सिर्फ तिलावत तक महदूद कर रखा है। दुनिया में न जाने हम कितने इल्म सीखते हैं, लेकिन कुरान पाक का इल्म हासिल करने के लिए अरबिक सीखना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अर्रहमान वर्ड के मीनिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, यानी बाकी बुक्स से ये थोड़ा मुख्तलिफ है। बाकी बुक्स जुमलों से बनी होती हैं, पैराग्राफ से बनी होती हैं, फिर चैप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जुमले का मतलब ज़रूरी नहीं होगा कि उसमें बहुत सारे लफ्ज़ होंगे। कुरान पाक में एक आयत जो है वो एक लफ्ज़ से भी बन सकती है और कुछ हरूफ से भी बन सकती है। जैसे यहाँ एक ही लफ्ज़ है अर्रहमान, लेकिन ये एक पूरी आयत है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अल्लाह ताला कुरान पाक पे ही हमें दावत देते हैं कि तुम मेरे आयात पर तदब्बुर क्यों नहीं करते। तो यहाँ अर्रहमान पर कह के बात को छोड़ दिया गया कि रुको, ठहरो, अर्रहमान पे थोड़ा सा गौर करो। और जब अब ये तुमने पूरी सूरत पढ़नी है तो हर आयत के साथ अर्रहमान को माइंड में रखना है। जो भी आयत पढ़ोगे तब माइंड में रखना कि अल्लाह ताला रहमान है। अब हम रहमान वर्ड के बारे में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। रहमान मुबालगे का सीगा है, यानी ये एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है। अल्लाह ताला इतना रहमान है, इतना रहम करने वाला है, इतना मेहरबान है कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ये लिमिट है, एक्सट्रीम है, इंतहा है। कुरान पाक में जब भी किसी बात की एक्सट्रीम बताने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए आगे आन लगा दिया जाता है। जैसे गदबान, यानी इससे आगे गुस्सा ही नहीं हो सकता। नॉर्मल गुस्से के लिए गाज़िब वर्ड होता है, लेकिन गदबान का मतलब है बस ये एक्सट्रीम का गुस्सा है, इससे आगे गुस्सा नहीं हो सकता, इससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह ताला इंतहा का मेहरबान है, जितना मेहरबान कोई हो सकता है, एक्सट्रीम लिमिट वो अल्लाह ताला पे है। दूसरा फैक्ट रहमान के बारे में वो है टेम्परेरी, यानी
اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ ابھی ہمیں اپنی رحمت دکھا رہا ہے. اس نے اپنی رحمت سے یہ قرآن پاک نازل کیا اور اس کا علم ہمیں سکھایا. یہ اس کی رحمت ہے. پر کچھ ایسے فیکٹس ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو پھر یہ رحمت ختم بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ رحمت غصے سے ریپلیس بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم دنیا میں کبھی کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کول مائنڈیڈ ہے، لیکن وہ ہمیشہ کول مائنڈیڈ تو نہیں نہ رہتا، کبھی کبھی اس کو غصہ آ جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کے کول مائنڈیڈ ہونے کو ختم کر سکتے ہیں. ایسے ہی کچھ نافرمانیاں، کچھ سرکشی ایسی ہیں کہ اگر ہم ان لمٹس کو وائلیٹ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمان صرف ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو ابھی ابھی اس کی رحمت ہو رہی ہے.